इस ड्रामे की फर्स्ट एपिसोड में आपने देखा था कि कैसे मिस्टर रॉन्ग मतलब कि मिस्टर ऑस्कर एक लड़की के साथ रात गुजारते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो लड़की शायद चली गई है, पर ऐसा नहीं होता। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठते हैं, फ्रेश होते हैं तो देखते हैं वो लड़की तो उधर ही है और उसने इतना सारा ब्रेकफास्ट सिर्फ मिस्टर ऑस्कर के लिए बनाया हुआ है। मिस्टर ऑस्कर ये देखकर बहुत सरप्राइज रह जाते हैं बिकॉज ये सब कुछ वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। वो इस लड़की से तो जान छुड़वाना चाहते थे क्योंकि ये लड़की भी बस बाकी सब लड़कियों की तरह एक रात की ही मेहमान थी। खैर मिस्टर ऑस्कर उस लड़की से ये बहाना बनाते हैं कि मुझे तो बहुत जल्दी कहीं पे पहुंचना है, इट्स वेरी अर्जेंट, तुम ऐसा करो तुम यहाँ से जल्दी जल्दी जाओ। मिस्टर ऑस्कर उसको किसी तरह फोर्स करके घर से निकाल देते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगा। जाते वक्त वो कहती है कि पर आपने तो मेरा कांटेक्ट नंबर लिया ही नहीं, बल्कि मुझे तो कभी कॉल भी नहीं की। इस पर ऑस्कर कहता है कि मैं तुम्हें खुद ही ट्रेस कर लूंगा, डोंट वरी। वो लड़की तो चली जाती है और फिर मिस्टर ऑस्कर अपने डॉग के साथ उसी लड़की का बनाया हुआ ब्रेकफास्ट एंजॉय करता है। बोले अब दूसरी तरफ थी हमारी बेचारी मिस एस्की, जो अभी तक इस गम से बाहर ही नहीं आ पा रही थी कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया है। वो अपने मोबाइल फोन पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ ली हुई कुछ लम्हात की तस्वीरें देख रही थी कि तभी उसकी मदर की कॉल आ जाती है और उसकी मदर उसे देख के कहती है कि ये तुमने अपना क्या हुलिया बनाया हुआ है, इस एज में तो लड़कियां खूब हंसती खेलती हैं, खाती पीती हैं और तुम्हें देखो इधर आके तो तुम्हारा मुंह ही इतना सा निकल आया है। खैर मिस एस्की किसी तरह बहाने बनाकर अपनी मदर से जान छुड़वाती हैं और ये कहती हैं कि मुझे जॉब पर जाना है, आज बहुत ही खास दिन है। आज बेसिकली प्रमोशन डे था उनके ऑफिस में। आज प्रमोशन का नाम सुना था कि आज किसी ऑफिस में प्रमोशन मिली है और मिस एस्की इस बात को लेके बहुत ही एक्साइटेड भी थी। जॉब अपनी जगह और गम अपनी जगह। खैर वो अपनी मदर को बाय बोल के जॉब के लिए निकलती है और दूसरी तरफ मिस्टर ऑस्कर भी अपनी मदर से बात कर रहा होता है। उसकी मदर भी उसके लिए बहुत ही फिक्रमंद रहती है। वो उसे यही कहती है कि तुम जल्दी से शादी कर लो, सेटल हो जाओ, मैं अपने पोते और पोतियों को देखना चाहती हूँ। मिस्टर ऑस्कर अपनी माँ को ये कह के टाल देता है कि मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि वो अपनी लग्जरियस लाइफ एंजॉय करना चाहता था। अब बारी आती है मिस एस्की की, जो ड्राइव करते हुए अपने ऑफिस की तरफ जा रही थी, अपने मूड को पूरी तरह पंप करते हुए। रास्ते में वो रेडियो पे एक मोटिवेशनल स्पीच भी सुन रही थी ताकि किसी तरह उनका कॉन्फिडेंस, उनका मोरल हाई हो सके। अब ये फेक कोशिशें करने में वो पूरी तरह नाकाम हो गई। वो ड्राइव कर रही थी कि सामने खड़ी हुई एक मौसूफ की गाड़ी उन्हें नजर ही नहीं आई और अपनी गाड़ी उसकी गाड़ी के साथ टकरा दी। वेल ये तो अभी सिर्फ शुरुआत थी, आगे देखिए होता है क्या। मिस्टर एस्की की गाड़ी तो अब गई। दूसरी तरफ मिस्टर ऑस्कर अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलते हैं और अपनी गाड़ी ढूंढते हैं। वो अपनी गाड़ी के बारे में गार्ड से पता करते हैं तो गार्ड तो ये कहता है कि रात के टाइम तो आप अपनी कार पे आए ही नहीं, बल्कि आप तो एक टैक्सी पे आए थे, बहुत ही एक हसीन लड़की के साथ। वो गार्ड मिस्टर ऑस्कर को कॉम्प्लीमेंट करता है कि आजकल तो आप बहुत ही फिट लड़कियों के साथ डेट पर आ रहे हैं, मैं तो इम्प्रेस हूँ आपके इन टैलेंट से। मिस्टर ऑस्कर फिर उस गार्ड को एक टैक्सी बुलवाने के लिए कहता है और फिर कहता है कि मुझे कॉफी भी पिलाओ। ऑस्कर फिर कॉफी लेकर खुद ही टैक्सी लेने चला जाता है और फिर हम देखते हैं मिस एस्की, जो कि रोड पे बहुत ही नाकाम कोशिश करते हुए जा रही थी कि किसी तरह उनका मूड ठीक हो जाए, और तभी रोड के बीच में जाते हुए ही बारिश हो जाती है और वो अपने साथ अम्ब्रेला भी नहीं लाई थी। खैर गुस्से में वो टैक्सी को रोकने की कोशिश करती है कि किसी तरह टैक्सी मिल जाए, पर एक के बाद एक टैक्सी जाती ही रहती है, कोई भी टैक्सी नहीं रुकती। फाइनली उन्हें एक टैक्सी मिलती है और किस्मत का करना ये था कि मिस्टर ऑस्कर भी उसी टैक्सी को रोक लेते हैं और दोनों एट द सेम टाइम एक ही टैक्सी में बैठ जाते हैं। अंदर बैठ के मिस एस्की तो ऑस्कर को देख के बहुत ही चिढ़ती है कि ये तो मेरी टैक्सी है, पहले मैं बैठी थी। दोनों में थोड़ी आर्ग्यूमेंट होती है। मिस एस्की ड्राइवर से पूछती है कि आखिर हम में से पहले कौन बैठा था। ड्राइवर ये कहता है कि ये डिसाइड करना तो मुश्किल है क्योंकि मैंने तो आप दोनों को इकट्ठे ही बैठे देखा था। फिर ड्राइवर पूछता है कि आखिर आप दोनों को जाना कहाँ है, और दोनों ने जाना था निशांत से। खैर एस्की को मजबूरन उसी टैक्सी में बैठना पड़ता है क्योंकि बारिश भी बहुत हो रही थी और कोई और टैक्सी भी नहीं मिल रही थी। रास्ते में वही टैक्सी ड्राइवर रेडियो ऑन कर लेता है जिसमें प्यार मोहब्बत के बारे में बातें हो रही थी कि मोहब्बत भी बिल्कुल इस बारिश की तरह होती है, किसको कब हो जाए कोई पता नहीं। एस्की तो इन सब बातों से बहुत चिढ़ रही थी। तभी टैक्सी ड्राइवर बोल पड़ता है कि मोहब्बत तो कुछ भी नहीं, हम मर्दों की जिंदगी भी क्या है, हमें तो लड़कियां चूना लगा के चली जाती हैं, बस फिर शादी करो और बच्चों के अखराजात उठाओ। इस पर मिस्टर ऑस्कर कहता है कि तुम्हें भी मोहब्बत के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। अब एस्की तो बहुत ही चिढ़ गई थी इन सब बातों से। बाद में तो ये फट पड़ती है। वो कहती है कि हाँ सारे गम तो मर्दों को ही मिलते हैं, हम लड़कियों की भी क्या जिंदगी है,
शादी करो, बच्चे पैदा करो, फिर सफाई करो, यहाँ तक कि टॉयलेट भी साफ करना पड़ता है। और तुम मत समझते हो कि जिंदगी सिर्फ तुम लोगों की ही खराब होती है। अब ऑस्कर उसकी सड़ी जली बातों को सुनकर समझ गया था कि इसका दिल किसी ने तोड़ा है। वो उससे पूछने की कोशिश तो करता है मगर एस्की और भी चिढ़ जाती है। ऑस्कर पूछता है कि क्या तुम शादीशुदा हो? वो कहती है नहीं। फिर ऑस्कर पूछता है कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है? वो इस बात का जवाब नहीं देती और चुप करके बैठ जाती है। इतने में उसकी डेस्टिनेशन आ जाती है और एस्की वहाँ से उतर जाती है। खैर अब वो अपने ऑफिस पहुँच गई थी। ऑफिस पहुंचने से पहले वो अपने मूड को पंप अप करती है, अपने मोरल को हाई करती है कि आज प्रमोशन उसे ही मिलेगी। जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ पे तो सेलिब्रेशन हो रही है। जब वो अपनी कलीग से पूछती है तो वो ये कहती है कि प्रमोशन मुझे मिली है। अब तो एस्की का पारा हाई हो गया था। वो अपने बॉस के पास जाती है और उससे पूछती है कि आपने उसको प्रमोशन क्यों दी? मैं इस ऑफिस में 7 साल से काम कर रही हूँ। उस लड़की को आए सिर्फ 6 महीने हुए हैं और आपने उसको प्रमोशन दे दी। फिर एस्की अपने बॉस को धमकी देती है कि आपने मुझे प्रमोशन ना दी तो मैं ये ऑफिस छोड़ के चली जाऊंगी। और खैर फिर ऐसा ही होता है। उसका बॉस उसको टर्मिनेट कर देता है और बेचारी एस्की अपना सामान लेकर ऑफिस से बाहर आ जाती है। आज एस्की का दिन बिल्कुल भी नहीं था। दूसरी तरफ ऑस्कर अपनी होटल वापस आता है और अपनी होटल मैनेजर से पूछता है कि आज की क्या शेड्यूल है। वो बताती है कि आज आपका इंटरव्यू है। ये कहकर ऑस्कर सीधा शेफ के पास जाता है, उसकी बनाई हुई डिशेस को टेस्ट करता है और उसको थोड़ी सी हिंट देता है कि इस डिश में और क्या ऐड किया जाए कि इसका टेस्ट डबल हो जाए। हमारी बेचारी मिस एस्की को अपने साबिका बॉयफ्रेंड की कॉल आती है। ये वही बॉयफ्रेंड था जो इसकी बर्थडे सरप्राइज को बर्बाद करके चला गया था। अब मिस एस्की सोचती है कि वो खुद ही कॉल बैक कर ले क्योंकि उसकी आ रही हुई कॉल इसने रिसीव नहीं की। एस्की जब उसे कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि जिस घर में वो रह रही थी वो तो उसी के नाम पर है और उसे अब वो घर भी खाली करना पड़ेगा। मतलब अब एस्की के पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। जॉब भी चली गई, बॉयफ्रेंड भी चला गया और अब फाइनली घर भी जा रहा था। अब वो जली कटी सुन ही रही थी कि रास्ते में एक गाड़ी से टकरा जाती है और बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो एक हॉस्पिटल में होती है और सामने एक डॉक्टर खड़ा था। ये वही डॉक्टर था जिसकी गाड़ी से एस्की टकराई थी। वो डॉक्टर बताता है कि आपका एक्सीडेंट हो गया था। एस्की कहती है हाँ, किसी पागल ने मुझे टक्कर मार दी थी। इस पर डॉक्टर बताता है कि जिस गाड़ी से आपका एक्सीडेंट हुआ है वो दरअसल मेरी ही गाड़ी थी। खैर तभी एस्की की दोनों ही फ्रेंड्स आ जाती है, जानसू और डेनीस। वो आके उसका हाल पूछती हैं, उसके बारे में बहुत ही फिक्रमंद होती हैं। एस्की कहती है कि अब मैं बेहतर हूँ। जानसू यहाँ पर उस डॉक्टर को पहचान जाती है क्योंकि जानसू खुद भी एक डॉक्टर थी। ये मिस्टर हॉट इनकी हॉस्पिटल का सीनियर डॉक्टर था और डेनीस एक लॉयर थी। डेनीस एस्की को कहती है कि इस बंदे पे केस करो, इसने तुम्हारा एक्सीडेंट किया है। एस्की कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे कोई सीरियस इंजरी नहीं आई और वो बेचारा तो मुझे खुद ही हॉस्पिटल ले आया है। अब यहाँ पे दोनों फ्रेंड्स में थोड़ी आर्ग्यूमेंट होती है पर एंड में यही डिसाइड होता है कि मिस एस्की इस डॉक्टर पे केस नहीं करेगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा।